हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन में। आज सोमवार है तो वीडियो में भी हो सकता है। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। पांच कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी। जय माई। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। सो वी हैव टावर एंड डेथ टुगेदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर एंड डेथ, मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके पर्सन की आज के दिन रिलीज़ हुई हैं। और आई थिंक आज मॉर्निंग में भी कुछ था ना ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी में। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बाद काफ़ी रीडिंग्स की हैं मैंने। सो यहाँ पर जो एनर्जी है मेजर अरकाना से साइन बता दूँ तो वी हैव वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि। ये मेजर अरकाना से है, मतलब स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसेस, कैप्रिकॉन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी साइन को कैरी करता है। तो मेजर अरकाना से वी हैव ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई बैड फेज देखा है। करंट एनर्जी में उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी बैड फेज इन्होंने रिसेंट पास्ट में देखा है या प्रेजेंट में अगर ये किसी बैड फेज से गुजर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। इस वक्त पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और बहुत आइसोलेटेड एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ आगे का, क्या वो सही है, क्या मुझे उसके लिए होप रखनी चाहिए, कहीं मुझसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ तो नहीं हुई हैं। मतलब कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग, डीप एनालिसिस यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ताकि और अच्छे से पता चले। खाई के पान बनारस वाला, आज मैं मस्त पान भिड़ाई हूँ और पान खा के रीडिंग कर रही हूँ आज के दिन मस्त मज़े में। ओके, द फूल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। यहाँ पर नई शुरुआत है। नई शुरुआत को नई शुरुआत ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं से मूव ऑन करके एक नई शुरुआत है, मतलब किसी एक सिचुएशन से आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है रिसेंटली। कुछ लोगों के पर्सन में भी करियर फील्ड में कोई नई शुरुआत किए हैं और अब आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक बार जॉब लग गई तब शादी के बारे में सोचेंगे, या जॉब लग गई तो स्थिर माइंड से फिर रोमांटिक वाइब्स आएगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब नहीं थी कुछ लोगों के पर्सन की, या बहुत प्रेशर था जिसके कारण ये रोमांटिक लाइफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं थे। अभी सडनली आपको देखने मिलेगा कि इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है आपकी तरफ। प्लस अगर किसी थर्ड पार्टी में थे जिसके कारण आप हमेशा इनका वेट करते रहते थे कि पता नहीं मेरे पर्सन हमेशा के लिए मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे सेलेक्ट करेंगे या थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हाथ छुड़ाकर थर्ड पार्टी से बाहर आ चुकी हैं या आ चुके हैं। आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है क्योंकि ये करंट एनर्जी आपको लेकर है। आइसोलेटेड क्यों है?
इसके पीछे कारण क्या है? देखिए यहाँ से डेथ आया है, आइसोलेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ डेथ। कुछ ख़त्म किया है इन्होंने, बहुत हार्ट एक पेन एंड लॉस से गुजरे हैं, जिसके कारण ये इमोशनली बिल्कुल अकेले हैं इस वक्त पे। क्या होप है आपके पर्सन को? क्या कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेस हैं? इनकी पहली डिज़ायर तो ये है कि ये जो प्लान किए हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर वो सक्सेसफुल हों उसमें, और दूसरा रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं और बहुत टाइम तक इन्होंने कोशिश की कि चलो ठीक है जो लाइफ में आएगा उसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, बट इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। अब ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं और आपको एक स्थिर रिलेशनशिप दे सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट मिलने की वाइब्स है। टावर क्यों आया है? क्या ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ से? देखिए स्टार के बाद टावर आया है और टावर को स्टार ने क्लैरिफाई किया है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो ख़त्म की हूँ या किया हूँ या मैंने जो निर्णय लिए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सही होंगे। क्या ख़त्म करने का निर्णय लिया है? ख़त्म करने का निर्णय नहीं लिया, ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है कुछ चीज़ें। बहुत ज़्यादा रूड डिसीजंस लिए हैं आपके पर्सन ने और उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुई है इनकी बहुत ज़्यादा, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, मे बी फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन जो कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा हो या रही हो। डेथ को क्लैरिफाई करें। डेथ को ब्रेकअप ने क्लैरिफाई किया है, इमोशनली विड्रॉ किया है इन्होंने, किसी से ब्रेकअप किया है, जिससे डर रहे थे उससे दूरी बनाई है, जिस सिचुएशन के कारण ट्रैप्ड थे वो सिचुएशन को ख़त्म किया है और अपने प्रेम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, डेडिकेशन दिखाने की कोशिश की है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ सिचुएशंस को एंड किया है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या विशेस हैं, कौन सी विश को पूरा करने के लिए एंड किया है इन्होंने। आपको मिस करते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्या आपको बताएंगे ये चीज़ें? अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी, मैसेजेस कॉल्स आएंगे। इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो आपको बहुत जल्द बता सकते हैं। इन्होंने आपको लेकर जो भी डिसीजंस लिए हैं वो भी आपको बहुत जल्द बता सकते हैं। जय शिव। करंट फीलिंग्स, current feelings, true feelings right now. मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है अभी इस वक्त?
बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन, ठीक है। देखिए करंट फीलिंग्स में ज़्यादातर लोगों के पर्सन को ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कोई ना कोई डिवाइन एनर्जीज़ है, दैवी एनर्जीज़, दिव्य आत्माएँ या यूनिवर्स, जिस पर भी उनका बिलीव है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो आप दोनों को एक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा याद आ रही है सडनली तो आप समझ जाना कि उन्हें भी आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि एनर्जी वन साइडेड नहीं होती। इसके अलावा कई लोगों के पर्सन खुद राह देख रहे हैं। उन्हें जैसे आपने अगर आदत दिला दी है कि हमेशा आप ही जाते हो या हमेशा आप ही उनको रीच आउट करते हो, इधर से ब्लॉक किया तो उधर से रीच आउट करते हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो में आके या गुस्से में आके आपको ब्लॉक कर दिया हो या बिल्कुल बात बंद कर दी हो। उसके बाद भी हमेशा आप ही जाते थे अगर, तो ये इस बार भी वेट कर रहे हैं कि आप ही आओगे। ये अपनी तरफ से जेस्चर इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आप रीच आउट करोगे, आप इनको जताओगे कि आप इनका वेट कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है जैसे आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण आप एक्शन नहीं ले रहे हो? क्या आप इन्हें भूल गए हो? क्या आप अब इनके सुख दुख से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या कहीं कोई और आ गया है आपकी ज़िंदगी में? बहुत सारा जो थॉट्स है वो ये इस समय लगा रहे हैं, अपनी पूरी दिमाग यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप स्थिर हो, आप अपनी तरफ से जेस्चर नहीं दे रहे हो, तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन कहीं ना कहीं से रीच आउट करेंगे। और जब वो रीच आउट करेंगे तो अलग एनर्जी रहेगी। आप रीच आउट करते हो तो अलग एनर्जी होती है। आप रीच आउट करते हो तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार कुछ खास इफ़ेक्ट तो नहीं है उनके ऊपर, लेकिन जब वो आपको रीच आउट करते हैं तो आपको एक प्राउड फील होता है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है या करती है, तभी वो वापस आया है या आई है। तो वो एनर्जी ही बिल्कुल अलग होती है। तो अभी आपको रीच आउट नहीं करना है, आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। एक्शन वो स्वयं लेंगे, समझ रहे हैं? उनको समय दीजिए ताकि वो एक्शन ले सके। फीलिंग से बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने उनको रीच आउट नहीं किया तो वो स्वयं आप तक पहुंचने का रास्ता निकालेंगे। देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है। 2 दिन जितने भी लोग नो कांटेक्ट में थे बहुत अच्छी वाइब्स थी और काफ़ी लोगों का यूनियन भी हुआ है। जिनका भी यूनियन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, और जिनका नहीं हुआ है होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को बिज़ी करिए ताकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना हो। जो नो कांटेक्ट में है एंजल्स, क्या उनकी बातचीत होगी? मैसेजेस आएंगे। अभी कम से कम 2 दिन तो नहीं, एनर्जी स्विच हुई है। जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा, डेथ, टावर, सारी नेगेटिव एनर्जीज़। तो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब है वो फ़िलहाल 2 दिन के बाद हील हो सकती है। अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन कुछ ख़त्म करने के उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जो भी अदर सिचुएशंस हो, चाहे इनका करियर, चाहे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, फ़िलहाल ये डिस्कनेक्ट रह सकते हैं। और डेथ की एनर्जी है, वी हैव 4-4। क्यों आया है डेथ नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी में? फ़िलहाल ये अकेले हो सकते हैं, अकेले रहना पसंद कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। क्यों अकेले रहना चाहते हैं? वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंसे हुए हैं। एंजल्स कह रहे हैं ये बहुत बुरी तरह से फंसे फैमिली रीजंस में। क्या ख़त्म करना चाहते हैं? किसके साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, या क्या चल रहा है दिमाग में? इनकी विश है कि ये जितने भी पेनफुल एनर्जीज़ हैं जो इन्हें पेन दे रही हैं, उन लोगों से दूरी बना लें, कन्फ्यूजन से, ईगो से, अथॉरिटी से। इनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं इसलिए भी दुखी हैं। क्या अपनी विशेस पूरी कर पाएंगे खुद के बेसिस पे? ब्लॉकेज है तो हील करिए। बाकी मदर गाया की वाइब्स हैं।
इमोशनल लेवल पे खुद को मजबूत बनाएंगे तो ये कोई भी ब्लॉकेज हील कर पाएंगे। अगर ये इमोशनल लेवल पे कमज़ोर हैं तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इनको इमोशनली और हर्ट किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। तो इमोशनल लेवल पे इनको थोड़ा मजबूत होना होगा, अपने शैडो वर्क करने होंगे, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करना होगा, तभी यूनिवर्स इनकी मदद कर पाएगी। तो फ़िलहाल तो आपके लिए फ़िलहाल 2 दिन तक कांटेक्ट की एनर्जी नहीं है, और अगर कोई लकी वन है जो 2 दिन के अंदर बातचीत होती है तो ज़रूर बताएं कि क्या एनर्जी थी आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ से एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। जो कांटेक्ट में हैं पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, तो इस चीज़ से बचिए। यूनियन में है तो उसको वैल्यू कीजिए, झगड़े लड़ाई से बचिए, बेतुकी बातों पर झगड़े ना करें, स्पेशली कमिंग 23 आवर्स तक। 23 आवर्स से 48 आवर्स का समय अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है टाइम। जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए थोड़ा बुरा वक्त है, बुरा इन द सेंस कि यूनियन में है तो यूनियन से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऑब्स्टिकल्स के कारण या किसी शक के कारण झगड़े हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग के कारण या ताकत की कमी के कारण। जैसे होता है ना कि इंसान लड़का रेडी नहीं है लड़की रेडी है, या लड़की रेडी नहीं है लड़का रेडी है, तो कोई एक है जो दूसरे को ताने मार दे, मैं नहीं डरता किसी से, तू ये है फट्टू, या दूसरे ने किसी को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ बुरी भी लग सकती है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि थ्रोट चक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 5-5 विद ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अगेन अ चेंज। तो वाणी के कारण ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी कुछ लोगों का कुछ नहीं होगा, सब कुछ बैलेंस रहेगा, बट कुछ लोगों के लिए वार्निंग है, तो प्लीज़ बी अवेयर, स्पेशली 48 आवर्स तक मैक्सिमम, मिनिमम 5 आवर्स से 23 आवर्स तक। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। कॉन्शियस लिविंग, फॉल्स अजम्पशंस, ओके। फ्रीडम ऑफ चॉइस, एम्पैथिक ओवरलोड, ठीक है। देखिए कॉन्शियस लिविंग की एनर्जी है। कॉन्शियस लिविंग क्या है? कॉन्शियस लिविंग सबसे पहले तो ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आप कौन सा कर्म सही कर रहे हैं कौन सा कर्म गलत कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं, बट अगर उनसे पूछा जाए कि आप रास्ते पर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे कितने सारी चींटियाँ आते होंगे, कितने सारे ऐसे जीव आते होंगे जो छोटे हैं, आपके चलने से हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाती हो, वो अपने परिवार से अलग हो जाते हो, ये भी एक पाप ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देख देख के, स्पेशली कुछ साधु होते हैं, जब वो चलते हैं ना तो वो बहुत साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ पर, और वो देख कर चलते हैं कि मतलब उनसे कोई गलती ना हो जाए जाने अनजाने। कॉन्शियस लिविंग और क्या है? आपके सामने कुछ गलत हो रहा है बट आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, कोई किसी के बच्चे को पकड़कर कहीं ले जा रहा है या कोई कुछ गलत काम कर रहा है, बट लोग क्या करते हैं, लोग आंख बंद करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे भाई दूसरे के मैटर में क्यों पड़े, हो सकता है मुझ पर ही हमला कर दे, होता है ऐसा। तो कॉन्शियस लिविंग ये है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आओ जो आपकी ज़िंदगी तो सुधारे ही, आपको आगे भी लेकर जाए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं होता भगवान के लिए। 24 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10-15 मिनट भी नहीं होता भगवान के लिए। सुबह उठेंगे, जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होंगे,
नाश्ता करेंगे, अपना बैग उठाएंगे, चाहे ऑफिस, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, जहाँ जाना है भागेंगे, वहाँ से आएंगे। अगर स्टूडेंट है या कोई यंग पर्सन है तो अपने 25 तरह के और काम होते हैं, और जब भी टाइम मिलता है फटाक से फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन उठाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। 3 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए। बट कितना टाइम ऐसा है जब आप अपने शरीर को दे रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, आप क्या इनटेक कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। आप क्या चीज़ खा रहे हो, किस क्वांटिटी में खा रहे हो, ठीक है। तो कॉन्शियस लिविंग है अपनी ज़िंदगी में कुछ हेल्दी चेंजेस लेकर आना, जिससे आपकी माइंड, बॉडी, सोल प्योरीफाई हो सके, और साथ ही साथ आप ऐसे कार्य में कर सकें और जुड़ सकें ऐसे कार्यों से जो कि आपको, आपकी सोल को हैप्पीनेस दे। ऐसे कौन से कार्य आप करते हैं जिससे आपकी सोल को हैप्पीनेस मिले डेली, वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पर मैसेज है फॉल्स अजम्पशंस। फॉल्स अजम्पशंस, कई लोग होते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई। सपोज़ रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं, लव रीडिंग से। रिलेशनशिप में किसी को धोखा मिला, कोई पर्सन, 2 व्यक्ति ने प्रेम किया, 2 व्यक्ति एक दूसरे के क्लोज आए, बट जब एक व्यक्ति ने छोड़ दिया, दूसरे ने ब्लेम करा कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर मुझे मेरे साथ नहीं रहना था तो क्यों मुझसे झूठे प्रॉमिसेस किए। सारा ब्लेम इस व्यक्ति पर, बट गलती इस व्यक्ति की भी है, दोनों की है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब कि गलती करे तो दोनों साथ, और जब बिल फटा तो एक पर, ऐसे नहीं हो सकता। सो गलत इल्ज़ाम या ब्लेम या किसी के बारे में गलत सोच लेना कि ये तो पक्का गलत ही है। 4 लोगों ने कुछ कह दिया किसी व्यक्ति के बारे में तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति गलत ही है। उस व्यक्ति ने चाहे कुछ गलती की हो चाहे नहीं की हो, अगर 4 पड़ोसी मिल के बोल देंगे अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो बाहर क्या क्या करती है, तुझे क्या पता, तो पूरा मोहल्ला उसको उसी नज़र से देखेगा कि ये तो पक्का बाहर जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। अब वो व्यक्ति हो सकता है वो कोई गलत काम ना करता हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो सकता है वो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहा हो। उसको अगर ये चीज़ें पता चलेंगी कि आपके ऊपर ऐसे फॉल्स अजम्पशंस लगे हैं, तो या तो वो बहुत टूट जाएगा, और अगर कोई मजबूत होगा तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी किस लेवल की है और आप किस इन्वायरमेंट में हो, और अगर आप खुद किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ के। ये एक बहुत बड़ा कर्म क्रिएट करता है। आपको क्या लगता है, आज किसी ने किसी के साथ गलत किया तो क्या कल को बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में उसके साथ वो चीज़ें घटित होंगी, और फिर वो क्वेश्चन करता रहेगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैसेज है एम्पैथिक ओवरलोड। अपने इमोशंस की कदर करो, लेकिन इमोशनल होना एक बैलेंस्ड वे में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता, बहुत कम इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता। कम इमोशनल मतलब आप देख रहे हो कि कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, बकरा चिल्ला रहा है, बकरा रो रहा है, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसके खून बह रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, बट सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? इमोशंस है ही नहीं, मर चुके हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो मूवी में भी रोने लगते हैं, जबकि उनको पता है कि ये एक्टिंग हो रही है। दे आर ओवर इमोशनल पीपल। दोनों ही अच्छा नहीं है। इमोशंस जहाँ जितना दिखाना चाहिए वहाँ उतना ही दिखाना चाहिए। तो ओवरलोड या किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ठीक है। और लास्ट मैसेज है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी है, भगवान ने आपको एक कर्म के साथ भेजा है कि हाँ तुम धरती पर जा रही हो या जा रहे हो, तुम्हें इस लाइफ में ये अचीव करना है। आपकी कुंडली भी उस तरह से, आपके प्लैनेट्स भी उसी तरह से बैठते हैं। कब कौन सी दशा, कब कौन सी अंतरदशा आपको ज़िंदगी में कहाँ आगे बढ़ाएगी या कहाँ गिराएगी, कहाँ ऊंचा उठाएगी, ये सब प्लान्ड होते हैं। ग्रह भी उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। कई ऐसे योग बनते हैं जो एक महान व्यक्ति का निर्माण करते हैं,
तो हर प्लैनेट्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्लैनेट्स का असर होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स मंगल की दशा में होते हैं। मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं, ज़्यादातर कट बर्न एक्सीडेंट्स मंगल की दशा, मंगल केतु की अंतर्दशा हो, मंगल की महादशा केतु की अंतर्दशा, केतु की महादशा हो, अंतर्दशा मंगल की हो, बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। राहु की महादशा में ज़्यादातर कुंडलियाँ आती हैं। राहु भ्रमित कर देता है। ज़्यादातर लोग राहु की महादशा में ढूंढते हैं एक गुरु को, कोई मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में भगवान ने आपको सब कुछ क्लियरली अरेंज करके दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको दी गई है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस। भगवान ने इस धरती पर भेजा है, यहाँ पे अच्छा भी कार्य है, बुरा भी कार्य है। चॉइस आपको करना है कि यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में आप चॉइस सही करो। गलत निर्णय लोगे तो उस रास्ते पर आपको नुकसान होगा। अगर किसी ने कह दिया कि तुम यहाँ इस व्यक्ति से 10 मिनट बात कर लो, तुमको 50,000 मिलेंगे। कई लोग होंगे जो 10 मिनट बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कई लोग होंगे जो लॉजिक यूज़ करेंगे कि आखिर वो क्यों देगा 10 मिनट, उसको मेरे से बात करके ऐसा कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा कि वो मुझे 10 मिनट दे देगा, 10 मिनट में मतलब 50,000 रुपये दे देगा। कुछ लोग होंगे कह देंगे तेल लेने गया तुम्हारा 50,000, मेरे पास 10 मिनट नहीं है तुम्हारे लिए। ये चॉइस आपकी है। हो सकता है कि वहाँ कोई गेम प्लान हो आपके लिए, आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचा दिया जाए। कोई फ्री में कुछ नहीं करता आज के टाइम में। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको गड्ढे में गिरना है कि आपको गड्ढे से बचना है। भगवान ने आपको बुद्धि दे के भेजा है, बट उसका उपयोग कैसे करना है ना। लाइफ में अपनी चॉइस पर जियो, ताकि कल को कोई गलती भी हो तो आपको किसी को ब्लेम ना करना हो कि हाँ ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, मैंने कुछ गलत निर्णय लिए, मैंने उससे सीखा और अब वो निर्णय कभी ऐसे टाइप के नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। कोई और निर्णय ले ले, आप उसको ज़िंदगी भर कोसोगे। अरे मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी, ऐसे घर में शादी कराई, दिमाग की दही हो गई। ज़िंदगी भर कोसते हैं लोग। अरे मेरी मम्मी ने कराई, फोर्सफुली कराई, अरे मेरे दादी ने करा दी, अरे मेरी दादी की डेथ होने वाली थी, उन्होंने कहा नाती पोते देख लें। अजीब अजीब केसेस। कहने का मतलब है आपने अपनी ज़िंदगी किसी और के कहने पर ख़राब कर ली, लेकिन आप ब्लेम भगवान को करते हैं। हर चीज़ भगवान आपको ऑप्शंस देते हैं, चूज़ आपको करना है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना है तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, उस लायक बनाइए कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर रह सकें। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।